इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। पहली बात तो हम लोग का आज गलती हो गया, हम लोग जबकि व्यू सही था, मार्केट उस डायरेक्शन में भी गया है। एक इंडेक्स ब्रेकडाउन किया था अपना स्विंग का और एक इंडेक्स होल्ड किया था, तो हम लोग ये ज्यादा एक्चुअली प्रीमियम तब जब कोई होल्ड करता है ना, उसी को पता रहता है क्या सिचुएशन उस पर बीतता है। प्रीमियम इतना ज्यादा कॉल का डिके हुआ कि हम लोग को 150 के आसपास लॉस नजर आने लग गया, तो रिस्क भी सामने से नजर आ रहा था, तो इसलिए हम लोग एग्जिट करते हैं। मन में कोई रिग्रेट नहीं है, डिसिप्लिन हमेशा टॉप में रहेगा। खैर इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश किया है। मार्केट रिट्रेसमेंट सिंपल तरीका में बोला था, डाउन साइड मार्केट जाएगा रिट्रेसमेंट कर करके जाएगा, अप साइड पे मार्केट गया है तो रिट्रेसमेंट कर करके गया है। मतलब कोई बाय किया मार्केट उसको निकाला, फिर कोई बाय किया मार्केट उसको निकाला। 59,000 के ब्रेकआउट के बाद मेरे को पता है छोटा छोटा मार्केट में रिट्रेसमेंट आया, तो तुमको ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर बायर निकल गया है। खैर अगर तुम बोलते हो यहाँ पर नहीं निकला है, तो भी इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम है, हम उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर हम लोग डाउन साइड बायर को टारगेट नहीं कर सकते तो हम लोग को बाइंग साइड जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड जाएंगे। वो क्यों? डाउन साइड का बायर प्रॉफिट में है, उसके बाद भी हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। ऐसा क्यों? मार्केट में ऐसा साइकोलॉजी क्रिएट होकर रखा है। पहली बात तो निफ्टी 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। दूसरा चीज मार्केट ऑल टाइम हाई में क्लोज हुआ है, 59,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर कल गैप अप भी अगर खुल गया ना, मैं तो बोलूँ गैप अप खुलना चाहिए, गैप अप अगर खुल गया ना, सबका यहाँ पर माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आराम से हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। या फ्लैट भी ऊपर होके ब्रेकआउट वगैरह किया ना, तो भी हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। सेलिंग साइड का कारण क्या है? साइकोलॉजी, दूसरे लोग का साइकोलॉजी। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेलिंग साइड का सोचेगा नहीं। सेलिंग साइड हम लोग जा सकते हैं, वैसे भी अपसाइड एसएल वगैरह नहीं है। मैं पूरा नहीं बोला मार्केट गिरेगा, मैं फ्रेश जो यहाँ पर जो भी डर डर के कल यहाँ पर बाइंग या सेलिंग जो भी करेगा, हम लोग फायदा उठाएंगे मेन साइकोलॉजी का और ओपनिंग का। अगर हम लोग को ठीक ठाक यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना बड़ा गैप अप भी ओपन हो गया, तो भी मार्केट में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेलिंग साइड नहीं सोचेगा, तो तुमको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे भी बाइंग करोगे तो भी रिस्क है। आज जो भी बाइंग किया तो क्या होल्ड कर पाया? इतना बड़ा मोमेंटम देखने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मार्केट जो रिट्रेसमेंट और जितना टाइम मार्केट लेता है, होल्ड करना संभव नहीं रहता। तो हम लोग सेलिंग साइड कल जाने का प्लान करेंगे। बड़ा गैप डाउन अगर मिल गया तो और भी अच्छा है। बड़ा गैप डाउन में मैं बोलूँ अगर इतना बड़ा गैप डाउन मिलकर यहाँ पर मिला, तो मार्केट कंटिन्यू गिरेगा ही गिरेगा। पर अगर छोटा मोटा गैप डाउन यहाँ पर फ्लैट या हल्का सा गैप अप मिला, तो भी मार्केट सेलिंग करेगा। उसके बाद जो मार्केट का मोमेंटम आएगा पॉजिटिव हो सकता है, पर शुरुआत का जो मोमेंटम आएगा जिसको हम लोग कैप्चर करने वो सेलिंग का ही आएगा। बाकी ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज होगा तो तुम देख लेना, मैं भी अपना देख लूंगा। फिलहाल के लिए दोनों इंडेक्स में बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट है। बायर को हम टारगेट नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी हम लोग सेलिंग साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी को जैसे क्रिएट होकर रखे, मार्केट ऑल टाइम हाई में बंद हुआ है, ऑल टाइम हाई का मार्केट है, ऐसा साइकोलॉजी बार बार क्रिएट होता रहेगा।